हेलो। तो हम लोग का लेक्चर जो भी है अब शुरू होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। क्या जैसे हमारा पहले तो इसका फोटो ले लो या तो इसको नोट कर लो सबसे पहले। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था करना, जो कि कुछ ऐसा था कि ये हमें ग्राफ दिया था और इसके थ्रू हमें सॉल्यूशन करना था वेक्टर एंड वेक्टर बी का, वेक्टर एंड वेक्टर सी का, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का। हम लोगों ने वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का एंगल 60 डिग्री फाइंड किया था। अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर सी और आपका वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है। अब इन दोनों को हम फाइंड करेंगे। चलो शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलो दिख तो रहा है। तो सबसे पहले ध्यान सुनना, जब हम वेक्टर ए एंड वेक्टर सी निकाल रहे हैं तो इस फिगर में हम केवल और केवल वेक्टर ए और सी को ही देखेंगे, मतलब इनके बीच में एंगल क्या है। हमने देखा ये 30 डिग्री है और ये क्या आया था हमारा, ये 60, तो ये भी 60। तो भाई डायरेक्ट समझ में आ रहा है ये हमारा कितना होगा, वो 60 तो वो 60, तो ये डायरेक्ट हमारा 90 हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अभी हम देखो, ये 60 तो ये 60 हुआ था, तो ये 30 हुआ, तो 30 30 60 आंसर मत बोल देना, क्योंकि ये ऐसा। अब ये जब सी वाला हम कंसीडर किए ना, तो इसमें हमें पहले से ही क्वेश्चन में 45 डिग्री दिया था। तो जब ये 45 तो ऑटोमेटिक ये 45, तो 30 45 कितना हो जाएगा, 75। कितना हो जाएगा, 75। तो देखो इसीलिए ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 75। अब बी और सी में ऐसे, बी हमारा ऊपर था, सी नीचे था, तो बी कितने एंगल से ऊपर रहा था, 60 डिग्री से। तो जब नीचे शिफ्ट होगा तो उसका एंगल ऑटोमेटिक कितना होगा, इधर से 60 डिग्री, क्योंकि हम पढ़े थे ना ये एंगल। अगर हमारा ये एंगल और ये एंगल सेम है तो ये एंगल भी सेम होगा। उसी तरह जैसे अगर ऐसे कोई लाइन है, ये जो एंगल होगा वही एंगल होगा। तो उसी तरह है, देखो ऐसे लाइन है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। लेकिन अगर लाइन ऐसी गई तो, लेकिन अगर लाइन अब 60 डिग्री ना, ये 45 है तो ज़्यादा होगा, तो ये थोड़ा सा बेंड करेगी, तो ये जो है वही ये भी होगा। अब भाई ये बताओ हमें किसके किसके, बी और सी के बीच में बताना था। तो बी हमारा आगे शिफ्ट हुआ और सी है, मतलब ये मिड का एंगल बताना था। तो टोटल 60, इतना 45, 60 45 माइनस कर दो, कितना जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। चलो अब अगली हेडिंग आएगी हमारी, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने तरह के होते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टू इक्वल आर, मतलब जो भी देखो मेन चीज इतना है कि दो वेक्टर जो इक्वल होंगे वही हमारे इक्वल वेक्टर। तो उनके लिए कंडीशन क्या होगी कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उनका यूनिट ऑल्सो सेम होना चाहिए। जैसे वेक्टर 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट में जा रहा है, वेक्टर भी 3 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में जा रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। अब जैसे यहाँ पर 2 मीटर ईस्ट, 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट, 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट, ये सेम है। लेकिन अगर यहाँ 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट और 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, अब डायरेक्शन तो सेम है बट यहाँ पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया, तो ये वेक्टर भी सेम नहीं। मतलब वेक्टर सेम होने के लिए 3 कंडीशन पूरी की पूरी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं अपने अगले उस पर, क्या, जो कि हमारा है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब मतलब किसी वेक्टर का निगेटिव टर्मिनल हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। किसी वेक्टर का हम निगेटिव टर्मिनल कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना उसे। सबसे पहले सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम यूनिट, मतलब जैसे वेक्टर इधर 2 यूनिट से है या 2 किसी भी यूनिट के साथ, और अगर वेक्टर भी उसी जस्ट अपोजिट 2 यूनिट से है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका निगेटिव वेक्टर। वेक्टर ए इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, ठीक है, लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अगला पॉइंट क्या कहता है कि पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या कह रहा है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। ये क्या होता है, पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका एंगल एक दूसरे से 0 डिग्री, जैसे मैंने कोई भी एंगल बनाया और वो 0 डिग्री, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ऐसे खींचा, एक लाइन ऐसे खींचा, इन दोनों के बीच में क्या एंगल, 0 डिग्री, तो ये पैरेलल हो गए, ठीक है। मतलब अगर एक लाइन यहाँ खींचा, एक लाइन यहाँ खींचा, तो ये मत कहना दूर दूर है, नहीं, ये पैरेलल हैं। और अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं तो ये ऑटोमेटिक ऐसे ही हो जाएगा।
तो मतलब मेरा ये कहने का है कि जहाँ पर एंगल 0 डिग्री हुआ वो वेक्टर क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल, जस्ट सपोज परपेंडिकुलर, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, ये सब एक दूसरे से क्या है, एंटी पैरेलल। अगली रीडिंग हमारी कोलिनियर एंड कोप्लानर वेक्टर। ये क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर मतलब विच लाई ऑन सेम लाइन, मतलब जो सेम लाइन पर लाई करे। मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया और उस पर 3-4 ठो ऐसे वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये सब क्या है आपस में, कोलिनियर। हम लोग मैथ में पढ़े थे। कोप्लानर वेक्टर क्या होता है, विच लाई इन सेम प्लेन, मतलब जो सेम प्लेन में लाई तो करता है, और इसके साथ साथ 2 वेक्टर विल ऑलवेज बी कोप्लानर, 2 ही वेक्टर हमेशा कोप्लानर होते हैं, और 3 वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लानर, मतलब कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता। क्या, 3 वेक्टर्स आर मे और मे नॉट बी कोप्लानर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग अब अपने अगले पॉइंट पर।